क्वेश्चन पे मोबाइल बंद हो गई थी, इसलिए आज अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी 1924 में। क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से कौन सा परफॉर्मर सीड है? बताइए। प्रमाणित बीज। क्वेश्चन नंबर 58। बीज के भंडारण हेतु कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए? कितने प्रतिशत होनी चाहिए? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 59। कौन सा रसायन बीज शोधन में प्रयोग होता है? बताइए। थीरम। ऑप्शन ए। गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 60। गेहूं के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी क्या है? गेहूं के प्रमाणित पृथक दूरी क्या है? 3 मीटर। ऑप्शन डी। आइए सबके बारे में विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं। गेहूं, जौ, जई, धान सब परागित फसलों की 3 मीटर आधारीय बीज, 3 मीटर प्रमाणित बीज होती है। ज्वार और मक्का की आधारीय बीज 400, प्रमाणित बीज 200। संकर, बाजरा संकर की 1000 होते हैं और प्रमाणित बीज 200। सामान्य बाजरा के 400 आधारीय बीज, 200 प्रमाणित बीज। मूंगफली, सोयाबीन के 3-3 मीटर होती है। चना के आधारीय बीज 10 मीटर, प्रमाणित बीज 5 मीटर। उर्द, मूंग 20 मीटर आधारीय बीज, 10 मीटर प्रमाणित बीज। क्वेश्चन नंबर 61। प्राकृत में एक बीज पत्रीय कौन सा है? ऑप्शन सी, केला। क्वेश्चन नंबर 62। पादप प्रजनन द्वारा विकसित किसी प्रजाति के बीज को कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रजनक बीज। क्वेश्चन नंबर 63। गेहूं के आधारीय बीज उत्पादन में पृथक दूरी कितनी होती है? अभी पिछला क्वेश्चन था। ऑप्शन ए, 3 मीटर। ये सब हम बता चुके हैं, इसलिए व्याख्या नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64। एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज कहलाता है? क्या कहलाता है? बताइए। नाभिकीय बीज। क्वेश्चन नंबर 65। बीज जीविता परीक्षण किया जाता है? टेट्राजोलियम परीक्षण से। क्वेश्चन नंबर 66। प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? पीला सुनहरा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67। वो बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या उससे अधिक होता है उन्हें कहते हैं? माइक्रोसीड। माइक्रोबायोटिक बी ऑप्शन। आइए व्याख्या कर लेते हैं। अल्प आयुजीवी माइक्रोबायोटिक सीड वे बीज जिनकी आयु 3 वर्ष तक होती है। जिसकी आयु 3 वर्ष तक उसको माइक्रोबायोटिक सीड कहते हैं। मीजोबायोटिक सीड ऐसे बीज जिनकी आयु 3 से 15 वर्ष तक होती है। माइक्रोबायोटिक सीड जिनकी आयु 15 से 100 वर्ष तक होती है उसे माइक्रोबायोटिक सीड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर होगी 18 से 20 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 69।
अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 30%। क्वेश्चन नंबर 70, ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर ग्रीष्मकालीन 25 से 30 किलोग्राम। ग्रीष्मकालीन जायद के लिए 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मिश्रित फसल के लिए 8 से 10, खरीफ ऋतु के लिए 15 से 20 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 71, बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम है कवकनाशी, कीटनाशी और जीवाणु कल्चर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, खरीफ प्याज की खेती के लिए बीज की बुआई करनी चाहिए मई जून। क्वेश्चन नंबर 73, पौधे अधिक जल अवशोषित करते हैं रूट हेयर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी 500 मीटर। प्याज के लिए 1000 मीटर दे रहा है या 500 मीटर दिया है। अच्छा, पृथक्करण दूरी, आइए व्याख्या कर लेते हैं। प्याज के लिए 1000 मीटर आधारीय बीज होना चाहिए। हाँ, आधारीय बीज और 500 मीटर प्रमाणित बीज। आलू 5 मीटर 5 मीटर, आधारीय बीज यहाँ 10 मीटर होना चाहिए। टमाटर 50 मीटर, ये 25 मीटर है। बैगन 200 मीटर 100 मीटर, भिंडी 400 मीटर 200 मीटर, फूल गोभी 1600 1000 मीटर, मूली का भी, फूल गोभी, बंद गोभी का। क्वेश्चन नंबर 75, बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है जिसकी प्रतिशत है अंकुरण शुद्धता एवं अंकुरण से। क्वेश्चन नंबर 75 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76, माइकोराइजी से तात्पर्य है फंगस जड़ समागम से। क्वेश्चन नंबर 77, बाविस्टिन से बीज शोधन किससे बचाता है फफूंदी रोग, फंगल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 78, बीज के वक्र बोर्ड की आवश्यकता होती है बीज की शुद्धता की जांच के लिए। अंकुरण के समय मूल और तने किसके निकलते हैं 79 भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न पृथक्करण की दूरियों में से कौन सी दूरी पत्ता गोभी के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए संशोधित की जाती है 1000 मीटर। पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली सब 1000 है। क्वेश्चन नंबर 81, मक्के की निम्नलिखित जड़ों में से कौन एक मक्के के पौधे को खड़ा रखने में सहायक होती है प्रोप जड़ें। क्वेश्चन नंबर 82, मिलान करना है। कैल्शियम क्लोराइड 235 ट्राइफिनाइल, थायोयूरिया। आइए मिला, कैल्शियम क्लोराइड का बीज भंडारण 235 बीज परीक्षण क्षमता, थायोयूरिया बीज अंकुरण,
एंडोलिस्टिक बीज सुषुप्ता। क्वेश्चन नंबर 83, बीजों की जीवन क्षमता का परीक्षण करते हैं 2, 3, 5 टेट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड से। क्वेश्चन नंबर 84, बीज अंकुरण का परीक्षण किया जाता है क्लोराइड से। क्वेश्चन नंबर 85, सबसे महंगे बीज होते हैं जनक बीज। 86 क्वेश्चन, आधारीय बीज पैदा किया जाता है जनक बीज से, ब्रीडर सीड से। क्वेश्चन नंबर 87, बीज का TZ परीक्षण किया जाता है बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। 88 क्वेश्चन, बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है अंकुरण एवं शुद्धता प्लस अंकुरण द्वारा। ये तो अभी पिछला क्वेश्चन था आया हुआ। 89 क्वेश्चन, भारतीय बीज अधिनियम लागू किया गया 2 अक्टूबर 1969। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, बीज लटकन सीड टैग का उत्पादकों को आवंटित रंग है हरा। क्वेश्चन नंबर 91, अधिकतम आनुवांशिक शुद्धता होती है प्रजनक बीज में। क्वेश्चन नंबर 92, मक्के की निम्नलिखित जड़ों में से कौन मक्के के पौधे के खड़ा करने में सहायक होता है। टेक जड़। क्वेश्चन नंबर 93, बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है क्लोराइड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न सब्जियों में कौन सब्जी प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करती है। बैगन। ऑप्शन बी। 95 इंग्लिश है, इंग्लिश वाला छोड़ देते हैं। आते हैं नए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 98, राइजोबियम जपोनिकम जात का बीजोपचार हेतु प्रयोग किया जाता है सोयाबीन में। आइए पूरा विस्तृत कर लेते हैं। मटर राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, गन्ना का कार्बनडाजिम, चावल का ट्राइकोडर्मा 5-10। क्वेश्चन नंबर 99, वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं एवं बिना जमाव क्षमता खोए निम्न तापमान पर संग्रहित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं। पारंपरिक बीज, ऑर्थोडॉक्स सीड। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100, बुआई हेतु जिस बीज का प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है उसको हम संकर ओज कहते हैं। क्या कहते हैं। संकर ओज। ऑप्शन नंबर बी। आइए पूरा एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। प्रजनक बीज की टैग रंग होता है सुनहरा पीला, आधारीय बीज का सफ़ेद, पंजीकृत बीज का बैंगनी या नारंगी, प्रमाणित बीज का नीला। एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है। क्वेश्चन नंबर 101, अंकुरण के दौरान मूलांकर तथा डंडी का भ्रूण निम्न में से किससे विकसित होता है। भ्रूण से। एम्ब्रायो। 2, 3,
एक मिशन नया क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 105। हाल ही में गिराए गए वृक्ष अथवा टी टॉप किए गए शाकीय पौधे का तना निम्न का दृश्य साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। मूलीय दाब रूट प्रेशर से। क्वेश्चन नंबर 106। शीत सर्दी में पौधों की जड़ों द्वारा जल अवशोषण होता है। न्यूनतम मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 110। एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था के शुरुआत का बीज जो कि सीमित मात्रा में होता है तथा पौध प्रजनन द्वारा पैदा किया जाता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 110। केंद्रक बीज न्यूक्लियस सीड। 111। बीज शुद्धता एवं अंकुरण की जांच की प्रक्रिया कहलाती है। बीज परीक्षण सीड टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 112। ग्रो आउट टेस्ट किस लिए किया जाता है। ग्रो आउट टेस्ट बीजों की आनुवंशिक शुद्धता के लिए। क्वेश्चन नंबर 113। भारत में बीज उत्पादन की किस पीढ़ी पद्धति को अपनाया जाता है। 3। क्वेश्चन नंबर 114। रिकैल्सिट्रेट सीड का उदाहरण है। आम, मैंगो। क्वेश्चन नंबर 115। आधारीय बीज के कट्टे पर लगे चिन्ह पत्र का रंग होता है। बताइए। सफ़ेद, वाइट। क्वेश्चन नंबर 20। गेहूं में प्रजननीय जड़ें क्वेश्चन ऑप्शन बी फल के आरंभ स्तर के दौरान पौधों की पुष्टिकर बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी 1963। जब वनस्पति उपजाने वाला पहली बार मूलभूत की उत्पादन करता हो तो उसे कहते हैं प्रजनक बीज। ऑप्शन नंबर ब्रीडर सीड। क्वेश्चन नंबर 123। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी भारतीय परिस्थितियों में पसंद रहे। नीचे दिए गए कोड की मदद से सही उत्तर चुनिए। किसान उत्पादित बीज का उपयोग वर्ष उपरांत नहीं कर सकता। कर सकता है। बहुत से रोगों के घटित होने की संभावना कम रहती है। बीजों का दाम अधिक है। किसानों को बीज पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 124। सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण है गन्ना प्लस आलू। क्वेश्चन नंबर 125। परिपक्व बीज बीजांडाकार के दीर्घ अस्थायी बाहरी परत को क्या कहते हैं। परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 126। बीज जीवता परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा रसायन काम में लेते हैं। टेट्राजोलियम क्लोराइड। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 129। किसके लिए टेट्राजोलियम परीक्षण की जाती है। किसके लिए की जाती है। ए और सी अंकुरण क्षमता और अंकुरण के लिए। ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 130, जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को शोषित करता है? मूल रोम। क्वेश्चन नंबर 131, अंकुरण प्रतिरोध होता है यूवी प्रकाश से। 132, अंकुरण पौधे का भोजन इकट्ठा रहता है, किस में रहता है बताइए? बीज पत्र में। क्वेश्चन नंबर 133, बीज की निष्क्रियता तोड़ने के लिए भीगे बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ठंडे तापमान पर रखने की क्रिया को कहते हैं वसंतीकरण। क्वेश्चन नंबर 134, आज का लास्ट क्वेश्चन है, टीजेड परीक्षण किसको पता लगाने के लिए किया जाता है? बीज की सुसुप्तता, बीज का अंकुरण, बीज में मिश्रण, बीज की जीवन शक्ति। ऑप्शन डी, बीज की जीवन शक्ति। पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे।